फसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप उस दिन खर्च किया करें, खर्च करने से आपके रिस्क में बरकत होगी, आपके रिस्क में घर में खैर और बरकत होगी। आइए कुछ चीजें सुनते हैं तारीखी के हिसाब से, ताकि जो मेरा मौजू है और हम कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर नहीं आए थे तो उस वक्त का आलम क्या था। आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब है उनसे बात शुरू करते हैं। तारीखी बात है, 800 साल पुरानी किताब से मैंने इन तवारीख को इस्तिसराक करके आप लोगों के सामने सुनाने की हिम्मत कर रहा हूं। ध्यान मेरे तरफ दीजिए कि उस वक्त का आलम क्या था और आज का आलम क्या है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, और यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से थी, कि जो जमजम का कुआं जिस जगह पर मौजूद था उस जगह को मैंने ख्वाब में देखा। और आप जानते ही हैं कि जमजम का कुआं का ताल्लुक हजरत नबीना इस्माइल अलैहिस्सलाम से है। जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि इब्राहिम अपने बीवी और बच्चों को एक ऐसी मैदान में ला करके छोड़ दो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पाते ही अपने बीवी हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को साथ में लिया। एक मशके में पानी, चंद खजूरें और एक ऐसी चटियल मैदान में लाकर छोड़ा जहां तो ना कोई चरिंदे हैं, परिंदे हैं, ना इंसान है, ना दरख्त है, ना घर है, ना पीने का सामान है, ना खाने का सामान है, ना बात करने के लिए इंसान है, सिर्फ ऊपर आसमान है और नीचे जमीन है, और जहां तक नजर आ रही है सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। हजरत हाजरा ने कहा, ऐ मेरे शौहर नामदार, हमें इस मैदान में कहां छोड़कर जा रहे हैं, क्यों छोड़कर जा रहे हैं? अपने माँ बाप को छोड़कर तुझे शौहर माना और फिर अपना साथ देने का वादा किया, और आज आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। हमारा रखवाला कौन है, हमारा निगहबान कौन है, हमारी देख रेख करने वाले कौन है? छोटा सा बच्चा है, अगर तबीयत खराब हो जाएगी तबीब डॉक्टर भी नहीं है, मैं किससे बात करूंगी, कोई बात करने वाला नहीं है। बस यूं समझिए ऐसी चटियल मैदान, ऐसी बंजर जमीन जहां पर सब्ज़ सादा उगना पसंद ना करे, जहां पर चरिंदा परिंदा रुकना पसंद ना करे, जिस जगह पर दरख्त उठना पसंद ना करे, ऐसी जमीन पर हजरत हाजरा को छोड़े जा रहे हैं। कहा किसके भरोसे में? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के भरोसे पर, और अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं। तो हजरत हाजरा ने कहा जब ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस इम्तिहान के लिए मुझ जैसे कमतर इंसान को तूने चुना है। अगर हम और आप होते तो कहते हम पागल हैं, ना रिश्तेदार हैं, अगर हम यहां मर जाएंगे तो खबर भी कोई ले जाने वाला नहीं। मगर उन्होंने कहा जब ये अल्लाह का हुक्म है तो हमारा निगहबान अल्लाह है। ऐसा भरोसा होना चाहिए और हर वक्त पर अल्लाह की हम्द बयान करना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, अल मुख्तसर पानी भी खत्म हो गया, खजूर भी खत्म हो गए और कई दिन हो गया। अब हजरत हाजरा के सीने से दूध खुश्क हो गया और हल्के मुबारक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सूखने लगे, और हजरत हाजरा भी वो भी प्यासे थे, पानी की तलाश थी, वहां पर पानी कहां से मिलता, मगर वो जानती थी कि काश कहीं भी पानी मिल जाए। और इसी तरीके से 7 चक्कर सफा और मरवा का लगाया। अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए जिब्राइल जाओ और जाकर पानी का इंतजाम कर दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने नूरानी पर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी की लगाने से अल्लाह ताला ने वहां कुआं पानी का चश्मा पैदा फरमा दिया। अब वो ऐसा चश्मा था, पानी निकालने की जरूरत नहीं, अल्लाह के हुक्म से खुद पानी उबल रहा है, खुद पानी ऊपर आ रहा है। और मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हजरत हाजरा जमजम नहीं कहती और वहां के रेतियों पत्थरों को जमा करके आल नहीं बांधती तो उस पानी से पूरे दुनिया में सैलाब आ जाता। उन्होंने अल्लाह की हम्द बयान की, अल मुख्तसर
उसी जगह को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा और ये कुछ अरसों के बाद धीरे धीरे ये जमजम का कुआं फट गया, यानी इसकी नामो निशान भी मिट गई। पुराने लोग इंतकाल कर गए, नए नस्ल के लोग जानते ही नहीं थे कि कुआं कहां पर है और किस जगह कुआं मौजूद है, पर ये जानते थे कि जमजम का कुआं है। और फिर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में देखा, उन्होंने खोदने का इरादा किया तो कुरैशियों ने रोका, कहा खोदने नहीं देंगे। इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें लड़ाई हुई, सारे कुरैशी एक तरफ और हजरत अब्दुल मुत्तलिब तबे तन्हा एक तरफ। आपका साथ देने वाला कोई नहीं था, सिर्फ उस वक्त आपका एक लड़का था, मगर अल्लाह आपके साथ थे। अल्लाह ताला ने आपको फतेह नुसरत दी, आप कामयाब हुए, आप गालिब हुए। और जिस दिन आप खोदना शुरू किए उस दिन आपके दिल में अफसोस हुआ, काश अगर आज मेरे पास लड़के होते तो ये कुरैश वाले मुझसे ना लड़ते। और उन्होंने ये मन्नत मांगी, ऐ परवरदिगार आलम, अगर मेरे 10 लड़के हो जाए और मैं जमजम का कुआं खोद कर भी निकाल दूं तो एक औलाद को, एक लड़के को तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा, उसकी कुर्बानी पेश कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मन्नत अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हुई और 10 बेटे भी हुए और जमजम का कुआं खोदने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब कामयाब भी हो गए। अब मन्नत पूरी करनी है, तब किसकी कुर्बानी करें? 10 लड़के हैं तो उन्होंने 10 लड़कों का नाम लिखा और 10 पर्ची हुए। उसमें से कुरानदाजी की एक पर्ची उठाया तो उसमें किसी का नाम नहीं निकला। अगर वो नाम निकला तो हम सब के आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह का नाम निकला। देखिए अल्लाह की कुदरत क्या है, इम्तिहान किस तरीके से जब अल्लाह लेना चाहता है तो किस तरीके से लेता है। और जब कोई मुसलमान इरादा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी गैर से मदद भी करता है। अब क्या करे, तमाम कुरैशी कह रहे हैं कि अब्दुल्लाह को कुर्बानी ना करो और उनके भाई की दिलों में भी यही ख्वाहिश थी कि हजरत अब्दुल्लाह की कुर्बानी ना दी जाए, इसीलिए कि नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह के पेशानी में चमक रहा था, बहुत ही हसीन जमील खूबसूरत है। जो भी देखते हजरत अब्दुल्लाह को तो देखते ही रह जाते और कोई एक बार देखते तो उन्हें बार बार देखने की ख्वाहिश होती, इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन जमील थे। जब ये बात पूरे मक्के में फैल गई, एक काहिना के पास, एक बुजुर्ग के पास ये बात जब पहुंची तो उन्होंने एक इरादा दिया, ये मशवरा दिया कि ये काम करो कि हजरत अब्दुल्लाह का भी नाम लिखा जाए और 10 ऊंटों का भी नाम लिखा जाए और उन 11 पर्ची को आपस में मिला दिया जाए और उसमें से उस पर्ची को चुना जाए। अगर अब्दुल्लाह का नाम निकलता है तो फिर 10 ऊंटों का नाम और बढ़ा दिया जाए और अगर ऊंटों का नाम निकलता है तो फिर ऊंट की कुर्बानी दी जाए। अल मुख्तसर इसी तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार नहीं, पूरे 10 बार 100 ऊंटों की तादाद पहुंच गई। और जब जब भी पर्ची निकालता ऊंट का नाम नहीं निकलता बल्कि हजरत अब्दुल्लाह का नाम निकलता। और जब 100 ऊंट की पूरी हो गई तो हजरत अब्दुल्लाह का नाम नहीं निकला बल्कि ऊंट का नाम निकला और ऊंटों की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पेश की और इस तरीके से उन्होंने अपने मन्नत को पूरी किया। खुद मेरे नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है, अना इब्न ज़बी है, मैं 2 ज़बी का बेटा हूं, एक ज़बी का नहीं 2 ज़बी का बेटा हूं। एक ज़बी हजरत इस्माइल सलाम जिनसे कुर्बानी या अजीम अल्लाह की नियामत और इबादत जो हम कर रहे हैं, और एक जो अभी आपने समाप्त किया, कहा मैं 2 ज़बी का बेटा हूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, टाइम भी हो चुका है और इंशाअल्लाह अगले जुमा यहां से बात की जाएगी आगे की। तो मैं आप लोगों से कह रहा था इस ऐलान को समाप्त करें, जैसा कि मैंने ऐलान के दरमियान भी, तकरीर के दरमियान भी ऐलान कर दिया कि इंशाअल्लाह अगले जुमा, यहाँ जुमा है, अगले जुमा चांद की 5 तारीख है, अगले जुमा को इंशाअल्लाह 12 तारीख हो जाएगी।
तो आप सभी को रहना रहेंगे। हाथ उठा के कहिए इंशाअल्लाह जुलूस मोहम्मदी में हम सब लोग रहेंगे और पूरे ईमानदारी के साथ आपका कुर्ता पायजामा होना चाहिए, आंखों में सुरमा होनी चाहिए, सर पे टोपी या अमामा, और फिर अकीदत के साथ और मोहब्बतना अंदाज में एक आशिक की तरह जिस तरीके से शरीयत ने हमें इजाजत दी है इसी तरीके से हम शरीयत के दायरे में रहकर पूरा काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी इस अजीम कारनामा को अपनी बारगाह समझियत में कबूल अता फरमाए, हमारे इस इरादे को, नेक इरादे को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, और इन्हीं इरादे के सदके तुफैल में हुजूर की विआदत पाक के सदके तुफैल में हमारे मरहुमीन और हम सबों की और हमारे नस्लों की कयामत तक आने वाली नस्लों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता फरमाए और हम सभी लोगों को इहदिना सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फिरुल्लाह।